सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले जो हमारे पैराग्राफ्स हैं उनके बारे में, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कुछ स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर मैं बैक करूँ स्लाइड को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस है। बस इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आर that we consider a help to mankind, are mankind help when they become more numerous? क्या संख्या वृद्धि होने पर या संख्या बल में अनेक होने पर, अधिकता होने पर ही हम लोगों की मानव प्रजाति की मदद हुई है, या हम लोग कम पशुओं की तरह हुए हैं? ये कुछ क्वेश्चंस है गाइज, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर ही हम लोग इस चैप्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। आज एज टू डाइवर्सिटी, जैसा कि हम बात करते हैं विविधता के बारे में। विविधता किसे कहते हैं? जैसे कि हम कहते हैं ना कि भारत में बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे मजहब के, बहुत सारे पंथ के लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है? भारत में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? विविधता के बारे में, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में, ऑफ इंजॉयमेंट्स। इंजॉयमेंट्स मतलब कितने तरह के हम आनंद ले सकते हैं, कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है एंजॉयमेंट के अंदर, अलग अलग तरीके के एंजॉयमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। हाउएवर, जैसे तैसे, द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो अलग है, वो एंजॉयमेंट से अलग है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स, तो मुझे याद है कि मैं एक अकाउंट पढ़ रहा था। अकाउंट का मतलब है लेख भी हो सकता है और कथा या कहानी भी हो सकता है। तो मैं एक लेख, कथा या कुछ भी ऐसा, अकाउंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो लिखित में बताई गई हो। तो मैं एक अकाउंट पढ़ रहा था, एक लिखित कुछ लेख या कथा पढ़ रहा था, कुछ लाइंस के बारे में, कुछ शेरों के बारे में। हु वर टेकन टू अ मूवी शोइंग द सक्सेसफुल depredations of lions in a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacle। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लॉयंस को ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें मूवी दिखाई गई। कैसे दिखाई, क्या मूवी दिखाई गई कि कैसे सफलतापूर्वक किस तरीके से डिप्रेडेशन हुआ है, यानी लूटपाट की गई है शेरों के साथ उनके जंगली स्टेट के अंदर, यानी कि उनके जंगल का जो राज्य है उसमें। तो यहाँ पर जब शेरों को इस तरह की एक फिल्म दिखाई गई तो उनमें से किसी ने कोई आनंद इस स्पेक्टिकल से, यानी इस तमाशे से, इस दृश्य से किसी शेर ने कोई आनंद नहीं उठाया। 12th क्लास के बच्चों को अगर मैं एक ऐसी मूवी दिखाऊं कि जहाँ पर 12th क्लास के बच्चे जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके पढ़ने में लगे हुए हैं, और उसके बावजूद वो फेल हो जा रहे हैं, और मैं आपको कहूँ चलो मैं आपको मूवी दिखा के लाता हूँ, क्या आप ऐसी मूवी एंजॉय करोगे कि जहाँ 12th क्लास के बच्चों के साथ गलत हुआ है? तो जब किसी भी समाज के साथ, समुदाय के साथ अगर गलत होता हुआ दिखाई देता है तो निश्चित बात है कि वह समाज या समुदाय उसका आनंद नहीं उठा सकता, उसका आनंद नहीं ले सकता। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस, बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड एल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। ना केवल संगीत, कविता, विज्ञान, फुटबॉल, बेसबॉल, एल्कोहल का मतलब होता है शराब, अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स, यानी पशुओं के लिए इन चीज़ों में कोई आनंद नहीं है। यानी पशु जो है वो ना तो संगीत का आनंद लेते हैं, ना कविता का लेते हैं, ना विज्ञान का लेते हैं, बल्कि किसका लेते हैं? बट फुटबॉल, बेसबॉल, एल्कोहल, इनमें से भी किसी का आनंद नहीं लेते। आर इंटेलिजेंट हैज़, और हमारी बुद्धिमत्ता जो है, हैज़ देयरफॉर, इसीलिए सर्टेनली, निश्चित तौर पर, इनेबल्ड अस टू गेट अ मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट देन इज ओपन टू एनिमल। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि इंसान जो है, इंसान की बुद्धि या इंसान की बुद्धिमत्ता जो है, इसीलिए निश्चित तौर पर उसने अपने आप को इनेबल किया है, या हमें इनेबल किया है, हमें इस योग्य बनाया है, हमें इस लायक बनाया है कि हम लोग ज़्यादा ग्रेटर, यानी ज़्यादा बड़ी विविधता, वैरायटी मतलब विभिन्नता से हम लोग इंजॉयमेंट कर सकते हैं, इंजॉयमेंट ले सकते हैं, अगर तुलना की जाए पशुओं से। तो पशु गण जो है वो इन चीज़ों में कोई इंजॉयमेंट नहीं लेते। इंसान क्या है, किताब पढ़ के भी इंजॉय ले लेगा, साइंस
कि बुक पढ़ करके भी एंजॉय ले लेगा, संगीत सुन के भी एंजॉय ले लेगा, अल्कोहल कंज्यूम करके भी ले लेगा, फुटबॉल खेल के भी ले लेगा, वॉलीबॉल खेल के भी ले लेगा, अपने दो प्रियजनों से बात करके भी एंजॉयमेंट ले लेगा। यानी इंसान के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो एंजॉयमेंट ले सकता है। लेकिन पशुओं के पास उतनी तौर तरीके नहीं है, उतनी विविधता नहीं है, उतने सारे ऑप्शंस नहीं है एंजॉय करने के, ठीक है। बट वी हैव परचेज्ड दिस advantage at the expense of a much greater liability to boredom। यानी कि ये सारी चीजें जो हमने खरीदी है, बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज, हमने इस फायदे को, इस लाभ को हमने क्या किया है, परचेज किया है, खरीदा है। एट द एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब किस खर्चे पर, किस व्यय पर, बहुत बड़ा। यानी कि एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए एक पेन है 10 रुपए का है और वो 10 रुपए का पेन आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने मच ग्रेटर लाइबिलिटी ले ली है, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, देयता ले ली है टू बोर्डम, उदासी के प्रति। यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उतने ही ज़्यादा हम उदास होते हैं, उतने ही ज़्यादा हम बोर हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप बोर बैठे हो, कोई आपका दोस्त आया, बोले क्या हुआ यार, कुछ नहीं यार, बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहा है तो म्यूजिक सुन ले, नहीं यार म्यूजिक सुनने का मन नहीं है। किताब पढ़ ले, किताब पढ़ने का मन भी नहीं है। चल कहीं बाहर घूम आते हैं, नहीं यार घूमने का मन भी नहीं है। सो जा, सोने का मन भी नहीं है। टीवी चला ले, टीवी देख ले, टीवी देखने का मन भी नहीं है। फ़ोन चला ले, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर ले, नहीं ये मन भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जितनी वेराइटीज़ बना ली है, तो वेराइटीज़ होने में एक चीज़ और आती है कि आपके पास जितने विकल्प होंगे आप उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। जैसे कि मैंने देखा है, कई बार इस चीज़ को मैंने महसूस किया है कि अपन जैसे कभी बुफे खाने के अंदर जाते हैं कि जहाँ पर खड़े होकर के पशुओं की तरह खाना होता है, ऐसे प्लेट लेके जाते हैं, ऐसे जाके एक एक जगह से कुछ कुछ सामान अपनी प्लेट में भरते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो क्या होता है, कई बार जब घर पे रोटी सब्जी बनी होती है ना, तो हम बहुत अच्छे से खा लेते हैं कि हाँ रोटी है, सब्जी है, या दाल है, भात है, दाल भात है, अपने आराम से दाल ली, भात में मामला सेट किया, खाया, फ्री, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ चले गए, वहाँ 10-30 तरह के आइटम है। अब आदमी प्लेट लेके खड़ा ही है, सोच रहा है क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। अब 10 मिनट तो खड़ा ही है, 10 मिनट तक खड़ा खड़ा सोच ही रहा है कि यार क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। तो जब आदमी के पास ऑप्शन होते हैं तो बोर्डम भी ज़्यादा आती है, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक या दो ही ऑप्शन है, तो आपको पता है 2 ही चीज़ों में से मुझे किसी को चुनना है। बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझे कहा जाना चाहिए that it is neither members nor multiplicity of pleasure that make the glory of man। लेकिन मुझे ये बात बताई जानी चाहिए कि ये ना तो संख्या पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, संख्या पर निर्भर नहीं करता, ना ही बहुलता पर। बहुलता मतलब मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस का मतलब आपके पास काफ़ी सारे विकल्प होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें आपके पास 4 विकल्प रहते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, विकल्पता। बहुलता या विकल्पता भी कह सकते हो कि आनंद या सुखों की जो मल्टीप्लिसिटी है वो, या संख्या जो है, वह वो चीज़ नहीं है जो मानव को गौरव देती है या गरिमा देती है। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज़, ये उसकी बौद्धिक और नैतिक जो गुण हैं वही चीज़ है जो उसे आनंद दे सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। ये बहुत ही जाहिर सी बात है, बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि भैया इंसान जो है वो जानवरों से ज़्यादा जानते हैं। यानी कि इंसानों की जो नॉलेज है वो जानवरों की या पशुओं की नॉलेज से ज़्यादा है। इंसानों को पशुओं की तुलना में तो नॉलेज ज़्यादा होगी ही ना, क्योंकि सारी चीज़ों में एक्सपोजर इंसानों को पशुओं से ज़्यादा मिला है। देखो नाइदर कोई वर्ड नहीं अपने आप में, दोनों वर्ड एक साथ आपको बोलने पड़ेंगे, नाइदर नॉर, नॉट नहीं है, सो नॉर होना चाहिए। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, जैसे आइदर और, या तो या। जब दो में से एक विकल्प चुनना हो तो आइदर और, या तो या। जब 2 विकल्प हो, दोनों में से किसी को ना चुनना हो तो नाइदर नॉर, ठीक है। नाइदर आई ट्रस्ट विकास नॉर विलास, मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता, ना विकास पर ना विलास पर। तो इसका मतलब क्या है, 2 मेरे पास विकल्प थे और मैंने दोनों को शून्य कर दिया, तो वहां पर नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज कॉमन, और ये बहुत ही सामान्य सी बात है, टू कंसीडर, जिस पर विचार किया जाता है, दिस वन ऑफ आर एडवांटेजेस
ये जो हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं उनमें से ये जो एक एडवांटेज है, ये एक लाभ है, फायदा है, उस पर बहुत ज़्यादा विचार बहुत ही कॉमन है. Whether it is in fact an advantage may be doubted, but at any rate it is something that distinguishes us from the brutes. तो यहाँ पर चाहे आप इसे एक तथ्य, चाहे आप इसे मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन वास्तविकता यह है, तथ्य यह है कि एक जो लाभ है, चाहे आप उस लाभ को शक की नज़र से देखिए, लेकिन किसी भी रेट पर, एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, इट इज समथिंग, ये कुछ तो है जो कि अलग करता है हमें पशुओं से या जानवरों से. आनंद लेना, सोचना, विचारना, ये नहीं. मॉरल क्वालिटीज, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज यानी कि बौद्धिक गुण, बुद्धि से हमें जो गुण मिलते हैं, नैतिकता से हमें जो गुण मिलते हैं, ये गुण आप चाहे मानो चाहे मत मानो, लेकिन वास्तविकता ये है किसी भी कीमत पर हमें इसे मानना ही पड़ेगा कि भैया ये कुछ तो ऐसा है जो हमें पशुओं से अलग करता है. ब्रूट्स का मतलब होता है जानवर, जानवर या पशु, तो जानवरों से या पशुओं से अलग करने वाली एक चीज तो है हमारे पास. हम इसे चाहे स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर. अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया, क्या हम इसलिए, क्या ये जो आइडिया है कि एक मानव को दूसरे मानव से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्या इस विचार ने, इस थॉट ने क्या मानव प्रजाति की सहायता की है? तो बात आती है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है टू बी मोर फ्रेंडली, अधिक मित्रवत होना, टूवर्ड्स वन अनदर, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की ओर, या एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से ज्यादा मित्रवत होना. तो यहां पर हमें क्या एक दूसरे की ओर अधिक मित्रतापूर्ण होना चाहिए? द आंसर इज इजी. इसका आंसर बहुत ही आसान है. रॉबिन्स, रॉबिन्स जो होते हैं एक इंग्लिश, जो अंग्रेज होते हैं, अमेरिकन स्पीशीज नहीं होती है, पैक होती है. एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ, वेयर एज मैन, द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीशीज, गिवन एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन. ठीक है, यहां पर मुझे लगता है रॉबिन है ना, ये एक पक्षी की प्रजाति है जिसे रॉबिन कहते हैं. ठीक है, रॉबिन ये एक पक्षी की प्रजाति है. तो रॉबिन्स का जो ये पैक का मतलब यहां पर पत्थर फेंकना नहीं है, झुंड है. ठीक है, तो आंसर बहुत ही आसान है. रॉबिन्स, जो कि रॉबिन्स का जो झुंड होता है वो एक एल्डरली रॉबिन को फेंक देता है, छोड़ देता है मरने के लिए. वहीं पर अगर हम मनुष्य की बात करें, इंसानों की बात करें, इंग्लिश नॉट एन अमेरिकन स्पीशीज, अंग्रेज लेकिन अमरीकी प्रजातियों में से नहीं, गिव एन एल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन. वहीं पर अगर हम देखें तो एक वृद्ध व्यक्ति को, एक वृद्ध मनुष्य को क्या दिया जाता है? उसे ऐसा नहीं होता. देखो क्या होता है, जानवरों में दो चीजें बहुत अलग तरीके से चलती है. बस मैं भेड़ियों की बात नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि भेड़िए बहुत अलग तरह का सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. भेड़ियों के अलावा छोड़ दो, अगर मान लीजिए कि कोई मादा पशु है और उसके 7-8 और जंगली प्रवृत्ति के हैं, मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन करने वाला, जैसे शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, इस तरह के होते हैं. अगर इनके 4-5 बच्चे हुए हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, तो पता होता है कि ये कमज़ोर है, इसको हमें पालना पड़ेगा, ये आजीवन के लिए हमारी लाइबिलिटी हो गई. तो उसे उठा करके झुंड से बाहर फेंक दिया जाता है कि भाई कोई दूसरा जानवर आएगा, वो मार के इसको खा लेगा, बात खत्म हो जाती है. ऐसे ही शेर वगैरह ये लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये अपने झुंड को छोड़ देते हैं, छोड़ करके एकांत में किसी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और बस बैठे बैठे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, मौत का इंतजार करते हैं. ये होता है पशुओं का सामाजिक नियम. ठीक है, इंसानों का सामाजिक नियम ऐसा नहीं है. इंसानों में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होने के बाद उसे ओल्ड एज पेंशन दी जाती है. पेंशन मतलब अतिरिक्त धन या उसके गुजर बसर के लिए उसको संसाधन दिए जाते हैं. जैसे हमारे घर में, या हमारे मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलरली मेरे घर में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे घर में बुजुर्ग आदमी, कितना ही बुजुर्ग हो, चाहे वो कमाता हो नहीं कमाता हो, प्रॉपर्टी हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी बस केवल बेड पे बैठा रहेगा. बेटे आएंगे, हाँ पापा जी हम ये सोच रहे थे, ऐसा करने की सोच रहे थे, ऐसा करने की सोच रहे थे, कर लें? इधर से कहेंगे हाँ कर लो.
जाएंगे, कर लेंगे, फिर आके बताएंगे पापा जी ऐसा करा, ये करा, ये करा, ऐसा हुआ, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक बढ़िया, अच्छा करा तो ठीक। तो ओल्ड एज में भी हम लोग अपने बुजुर्गों को छोड़ते नहीं है, फेंक नहीं देते हैं मरने के लिए, समूह से या परिवार से अलग नहीं कर देते हैं। इस तरीके से हम देखें तो मनुष्य जो है वो पशु से थोड़ा सा भिन्न है। विद इन द हर्ड, झुंड के अंदर, वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर, हम लोग बहुत ही मित्रवत हैं एक दूसरे के साथ, देन आर मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, जो कि बहुत सारी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स भी हैं, बट इन आर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन हमारा जो नजरिया है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो प्रवृत्ति है उन लोगों के प्रति जो हमारे समूह में नहीं है, हैं? जैसे एक धर्म के आधार पर एक समूह बन गया, उस समूह को अपने समूह वाले लोगों से तो प्रेम है, लेकिन दूसरे समूह वाले लोगों से घृणा है। एक समूह क्षेत्र के आधार पर बन गया, उसे अपने क्षेत्र के लोगों से तो बहुत प्रेम है, स्नेह है, लेकिन दूसरे क्षेत्र वालों से वो घृणा करता है। ऐसे ही स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में मोस्टली मैं तो बहुत इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर ये हो जाता है कि लड़कों का एक ग्रुप होगा, लड़कियों का एक ग्रुप होगा, लड़के लड़कियों को ताना मारते रहेंगे, लड़कियां लड़कों को ताना मारते रहेंगी। ताना क्या मारती है लड़कियां, तो सीधा के जाके सीधा टीचर को कंप्लेन कर देती है, फिर जो भी डंडा मारना होता है, चाटा मारना होता है, वो सब टीचर मारता है। तो ये एक दूसरे से खुन्नस निकालते रहते हैं। तो अपने हर्ड में, अपने समूह में तो सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो स्वाभाविक सी बातें करेंगे ना, क्योंकि उनकी एक विचारधारा से वो एक समूह बना है। लेकिन उस समूह के बनने का आधार ये बन गया कि वो दूसरे के समूह से घृणा करना शुरू कर देता है, दूसरे के समूह के प्रति उसकी घृणा प्रारंभ हो जाती है। In spite of all that has been done by moralists and religious teachers, in spite of, इन सब के बावजूद जो कुछ किया गया है मॉरलिस्ट यानी कि नैतिकवादियों के द्वारा और रिलीजियस टीचर्स धार्मिक गुरुओं के द्वारा, धर्म गुरु बोलते हैं ना, तो जो भी नैतिकतावादियों के द्वारा किया गया है और धार्मिक गुरुओं के द्वारा किया गया है, आर इमोशंस आर एज ferocious as those of any animal, तो हमारी इमोशंस जो है, हमारी भावनाएं जो हैं, वो उतनी ही ज्यादा ferocious है, उतनी ही ज्यादा क्रूर है, as those, जैसा कि उनकी है, of any animal, किसी अन्य पशु की है, and our intelligence, और हमारी बुद्धिमत्ता enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast, और हमारी बुद्धिमत्ता जो है हमें इस योग्य बनाती है, इस चीज़ के सक्षम बनाती है, लायक बनाती है कि हम एक स्कोप दे सके, एक दायरा दे सके, जो वो दायरा जो कि अस्वीकृत कर दिया गया है सबसे खतरनाक या असभ्य, सैविज का मतलब वैसे होता है जंगली, सबसे ज्यादा जंगली, खूंखार बोल सकते हो आप, जानवरों में भी जिस दायरे को डिनाई कर दिया गया है वो दायरा हम देने का प्रयास करते हैं। It may be hoped, though not very confidently, इस बात की आशा की जाती है, इस बात की उम्मीद की जाती है, हालांकि ये उम्मीद जो है, इस उम्मीद को लेकर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, यानी कि ज़्यादा दयालु या मानवतावादी जो एटीट्यूड है, नजरिया है, प्रवृत्ति जो है, वो विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, यानी कि आने वाले समय में या जो जस्ट आगे जो समय आने वाला है उसके अंदर प्रचलित होती हुई दिखाई देगी। यानी कि हम लोगों को ये इस बात की हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि इंसान के मन में दयालुता का भाव हो, दयालुता के भाव से वह अन्य जो जातियां हैं उनके लोगों को भी देखे, अपने समूह के बाहर के लोग जो हैं उनसे भी अच्छे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, प्रेम पूर्वक चर्चा करे। लेकिन इस उम्मीद में बहुत ज्यादा आशा नजर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा होप नजर नहीं आ रही है कि ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा। हम चाह रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होने की संभावना है निकट भविष्य में? तो ऐसा प्रचलित होते हुए ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। बट सो फार द ओमान्स, ओमान्स मतलब ओमान देश के निवासी, ओमेंस, ओमान एक देश है, ओमान देश के निवासी, द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रोपिटिशियस, नहीं
propitious, all these different elements must be borne in mind in considering. लेकिन ओमान निवासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते हैं इन सारी चीज़ों को। ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जीव हैं, मस्ट बी ब्रॉन इन माइंड, इनका हमारे दिमाग में जन्म होना चाहिए, इन कंसिडरिंग, इनको मानते हुए। क्या मानते हुए? वॉट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, कि भाई कौन से ऐसे विचार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मानव प्रजाति की सहायता की है। The ideas with which we shall be concerned, the ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. और वे विचार, मतलब अब इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है कि कौन से विचारों ने सबसे ज़्यादा मदद की है मैनकाइंड की, तो वो विचार हैं, उसमें कंसर्न करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। मे बी ब्रॉडली, ब्रॉडली अपन कहते हैं मोटे मोटे तौर पर या बड़े तौर पर अगर हम बात करें तो ये विचार दो भागों में डिवाइड हैं, टू काइंड्स हैं। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, यानी कि पहले विचार वो हैं कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है, सहयोग दिया है, किस में? ज्ञान में और तकनीक में। सबसे पहले तो वो होंगे जिन्होंने ज्ञान में और तकनीक में, ऐसे विचार जिन्होंने ज्ञान और तकनीक से संबंधित योगदान दिया है। और दूसरा क्या है? दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, और दूसरे वो हैं जो मॉरल्स यानी कि नैतिकता तथा पॉलिटिक्स राजनीति से संबंधित हैं। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक, और मैं ट्रीट करूंगा सबसे पहले वालों को जिसमें नॉलेज और टेक्निक देखने को मिलती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उनको कैसे, मैं उनके साथ कैसे डील करूंगा या उन्हें कैसे ट्रीट करूंगा? ट्रीट करने का मतलब होता है व्यवहार करना। इल ट्रीटमेंट का मतलब होता है दुर्व्यवहार, और ट्रीट का मतलब होता है सदव्यवहार करना, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कदम जो उठाए गए थे डाउन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का उदय, या आप कह सकते हो सूर्योदय, जो इतिहास का सूर्योदय हुआ है उससे पहले। एट वॉट स्टेज, किस अवस्था में? लैंग्वेज बिगिन इज नॉट नोन, किस अवस्था में इंसान भाषा को जानने लगा या भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, ये अनजान बात है, ये हम नहीं जानते। बट वी मे बी प्रिटी सर्टेन दैट इट बिगन वेरी ग्रेजुअली, लेकिन इस चीज़ को लेकर के हम लोग, ये प्रिटी नहीं, सुंदर नहीं है, इस चीज़ को लेकर हम लोग काफ़ी निश्चित हैं कि ये जो भाषा शुरू हुई है, ये भाषा का जो प्रयोग शुरू हुआ है, ये बहुत ही धीरे 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 शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाषा एक दिन में बन गई, कि एक दिन आकर के किसी ने कहा कि आओ तुम्हें व्याकरण सिखाएं, आओ तुम्हें वोकेबलरी सिखाएं, आओ तुम्हें नाउन सिखाएं, प्रोनाउन। ये बहुत धीमी गति से इसके अंदर विकास हुआ है, बहुत धीरे 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 ये चीज़ें बड़ी है। अनदर, एक और ग्रेट स्टेप which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। और एक और चीज जो कि पहले या बाद में आई है, शुरुआत के भाषा के शुरू होने से या तो पहले आई होगी या बाद में आई होगी। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आग पहले आई है, भाषा बाद में आई है। आग से पहले भाषा आ गई होगी, पता नहीं क्यों मेरा कॉन्शियस इस बात को थोड़ा सा कम स्वीकार करता है, लेकिन क्योंकि ये इतिहास वाली जो प्रागैतिहास काल वाली जानकारी है मेरी बहुत ही सीमित है, तो इसलिए मैं कुछ भी अगर इस बारे में बोलूँ तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से मत देखना, रिसर्च कर लेना अपनी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कॉन्शियस ये कहता है, मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, जानने का कहीं प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरा कॉन्शियस ये कहता है कि आग पहले आई होगी, भाषा बाद में आई होगी, है ना। बाकी आप एक बार देख के बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या पहले आया था, है ना। तो हो सकता है कि भाई दोनों में से एक चीज़ पहले या बाद में आई होंगी, या तो भाषा पहले शुरू हो गई होगी, आग का आविष्कार बाद में हुआ होगा, या आग का आविष्कार पहले हो गया होगा, भाषा का आविष्कार बाद में हुआ होगा। वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर,
ठीक है। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वॉज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट वाइल आर एंसेक्टर्स स्लेप्ट। आई सपोज, मैं मानता हूं या मैं कल्पना करता हूं कि भैया सबसे पहले आग का इस्तेमाल मुख्य तौर पर अधिकतर इसलिए किया गया होगा ताकि जंगली जानवरों को दूर रखा जा सके जब हमारे पूर्वज सोते होंगे। यानी कि रात के समय जहां भी सोते होंगे वहां आग जला के सोते होंगे, क्योंकि पशुओं को, जानवरों को आग से डर लगता है। तो जहां भी आग जल रही होती है सामान्यतः वहां पशु या जानवर नहीं आते, राइट। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीकेबल, लेकिन जो गर्मी उस आग से प्राप्त होती होगी, सर्दियों के समय में मिलती होगी जो गर्मी, एग्रीकेबल, सराहनीय मानी जाती होगी। प्रिज्यूमेबली, यानी अभी मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, प्रिज्यूम करने का मतलब है फिर से कल्पना करना एक तरीके से। ऑन द सेम ओकेजन, उसी अवसर पर, अ चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड, एक बच्चे को डांटा गया होगा, फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर, क्योंकि उसको कच्चा मांस दिया गया होगा खाने के लिए और उसने जिद में, गुस्से में फेंक दिया आग में, नहीं खाना मेरे को। हालांकि भाषा तो आई नहीं होगी, हु हा करके बोला होगा उसने, नहीं खाना, बाढ़ में जाओ। तो बच्चे होते हैं, उनको तो खाना है तो खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो यहाँ पे क्या है कि उस बच्चे को डांटा गया होगा क्योंकि उसने मीट को फायर में, आग में फेंक दिया। बट वेन इट वॉज टेकन आउट इट वॉज फाउंड टू बी, लेकिन जब उस मांस के टुकड़े को बाहर निकाला गया तो वह मांस का टुकड़ा कैसा मिला? बेटर मिला, फाउंड टू बी बेटर, यानी कि वो और बेहतर लगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगिन, और इसी तरीके से लंबा इतिहास जो है कुकरी यानी कि खाना पकाने का, रसोई का काम मतलब क्या है? खाना पकाना, उसकी शुरुआत हुई होगी। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है कि भैया भाषा पहले आई, भाषा ने क्या रोल प्ले किया, आग आई, आग ने क्या रोल प्ले किया। आग को पहले क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा? तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता होगा कि जंगली जानवर आसपास ना आ जाएं, तो भाई आग लगा के सो जाओ, जंगली जानवर दूर रहेंगे, इसलिए आग का प्रयोग किया जाता रहा होगा। फिर किसी बच्चे ने किसी दिन जिद के अंदर फेंक दिया होगा मांस का कोई टुकड़ा, और बाद में उसको निकाल के साफ करके खाया गया होगा, तो वो अच्छा लगा होगा और बेहतर लगा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि तब फिर रसोई में जो पाकशाला जो होती है, यानी खाना पकाने की शुरुआत तब हुई होगी। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स especially the cow and sheep must have made life much pleasanter and more secure। तो हमने जो टेमिंग की है, टेमिंग करने का मतलब वैसे तो होता है संरक्षण देना, स्थान देना, निवास देना। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, तो घरेलू या पालतू भी आप इनको कह सकते हो। घरेलू जो पशु हैं उनको जो हमने स्थान दिया है, विशेष रूप से काव को और शीप को, विशेष रूप से बात होगी इन दो जानवरों की, तो गायों को और भेड़ों को जो हम लोगों ने स्थान दिया है, वी मस्ट हैव मेड लाइफ मच इजियर प्लेजेंटर, यानी कि घरेलू पशुओं को घर में रखना निश्चित तौर पर इसने जीवन को और ज़्यादा सुखद बनाया होगा और ज़्यादा सुरक्षित बनाया होगा। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो मानव विज्ञानिक यानी मानव वैज्ञानिक हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे मानव का विकास हुआ, जैसे डार्विन थ्योरी को जो लोग मानते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। हैव एन एट्रैक्टिव थ्योरी, उनकी एक बहुत ही आकर्षक थ्योरी है, उनका एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत है। थ्योरी को क्या बोलते हैं? बहुत आकर्षक सिद्धांत है। दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वॉज नॉट फोरसीन, यानी कि इसका अनुमान नहीं लगाया गया था, कि इसका अनुमान नहीं लगाया गया था कि कभी अगर हम लोग जानवरों को पालते हैं तो उन जानवरों को पालने का हमें कोई लाभ हो सकता है, ऐसा कभी विचार नहीं किया गया था। अबाउट द पीपल, अबट नहीं होगा, ये अबाउट होगा। एक बार प्लीज किसी के पास बुक हो तो चेक करना, ये अबट है या अबाउट है? अबट द पीपल, ये ए नहीं आएगा। बट द पीपल, हाँ अबट नहीं है। बट द पीपल अटेम्प्टेड to tame whatever animals their religion taught them to worship, लेकिन लोगों ने प्रयास किया रखने का जो कोई भी जानवर जो है उनके धर्म में, उनके रिलीजन में अगर उन्हें पढ़ाया गया है कि उनकी पूजा की जानी चाहिए। The tribes that worshipped lions and crocodiles
डाइड आउट। तो ऐसे ट्राइब्स, ऐसी जनजातियां जिन्हें ये सिखाया गया कि भाई पूजा करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए? शेरों का पूजन करना चाहिए और मगरमच्छों का पूजन करना चाहिए। तो कुछ ट्राइब वालों ने, सब ट्राइब वालों ने अपने अपने जानवरों को चुना कि हम इस जानवर की पूजा करेंगे। तो कुछ ट्राइब्स ने, कुछ कबीलों ने चुन लिया कि हम शेर की पूजा करेंगे। वो शेर को ले आए अपने कबीले में, शेर को ला के रखा। कुछ समय बाद शेर रहे, कबीला गायब हो गया क्योंकि शेर कबीले वालों को खा गए। कुछ लोग इसमें नदी में से क्रोकोडाइल निकाल के ले आए, मगरमच्छ निकाल के ले आए कि भाई हम मगरमच्छ की पूजा करेंगे, हैं। तो मगरमच्छ निकाल के ले आए, तो कुछ दिन बाद मगरमच्छ तो जिंदा रहे लेकिन कबीले के लोग मर गए, डाइड आउट, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। जबकि those to whom the cow or the sheep was sacred animal prospered, जबकि वो लोग जिनके लिए काव या शीप जो है वो बहुत ही पवित्र पशु थे, उनको बहुत ही समृद्धि प्राप्त हुई, वो बहुत ही पैसों में और बहुत चीज़ों में बड़ी उनको समृद्धि मिली। आई लाइक दिस थ्योरी, मुझे ये थ्योरी यानी कि मुझे ये सिद्धांत पसंद है, मुझे ये सिद्धांत पसंद है। एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, और पूरी तरीके से अगर हम देखें कि अनुपस्थिति है किसी भी प्रमाण की, फॉर और अगेंस्ट, जो इस बात को साबित करता हो या इस बात के खिलाफ हो, आई फील लिबर्टी टू प्ले विथ इट। तो मैं एक लिबर्टी, अब देखो एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि लाइबिलिटी और लिबर्टी में वो क्या है, स्पेलिंग तो लिख रहा था कौन सी, लाइबिलिटी की, और उसको समझ रहा था स्वतंत्रता। जबकि लिबर्टी स्वतंत्रता, लाइबिलिटी में देनदारी भी आ जाती है, जिम्मेदारी भी आ जाती है, उत्तरदायित्व भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिबर्टी, तो यहाँ पे हमारा लेखक कहता है कि भैया मुझे एक स्वतंत्रता महसूस होती है क्योंकि इस बारे में कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, किसी भी तरह के सबूत, तथ्य हमारे पास नहीं है। तो मैं जैसे चाहूँ वैसे इसे रख सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे इसे मान सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अब हमारी क्लास की समाप्ति में मात्र 3 मिनट का समय है, अगला पैराग्राफ हो नहीं पाएगा, तो कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। एमसीक्यूज के लिए जो भी डेटा आपको तैयार करना है पहले से तैयार करके रखना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा अगले ही दिन एमसीक्यूज पूछूंगा। और इस बार कितने टोटल एमसीक्यू आपके लिए तैयार हुए हैं? 57 एमसीक्यूज हैं, 57 एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर को लेकर के। बी रेडी, तैयार रहो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना रिवाइज करके तैयार रहना, एंड डेफिनेटली विल डिस्कस ओवर इट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।